हेलो गाइज, आज हम टोट बैग बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक को कैनवास अटैच कर लेना है और लाइनिंग फैब्रिक भी कट करके लेना है। इन सभी का मेजरमेंट लंबाई में 17.5 इंच और चौड़ाई में 36 इंच रखना है। हैंडल के लिए आपको फैब्रिक की 2 पट्टियाँ ले लेनी है। तो चौड़ाई में आपको 4.5 इंच रखना है और लंबाई में 23 इंच के फैब्रिक रखना है। आपको जीपर के लिए फैब्रिक लेना है तो मेन फैब्रिक को कैनवास अटैच कर लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। इसकी चौड़ाई 17.5 इंच और लंबाई 2.5 इंच रखेंगे। फिर जीपर के लिए हमें 17.5 इंच की जीप ले लेनी है। इसके बाद हमें इनर पॉकेट के लिए फैब्रिक अस्तर और मेन फैब्रिक लेना है। इनका मेजरमेंट चौड़ाई में 16 इंच और लंबाई में 7.5 इंच रखना है। अब आउटर पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है तो उसकी चौड़ाई हमें 16 इंच और लंबाई 8 इंच रखनी है और जीपर उसी के लिए हमें 7.5 इंच की ले लेनी है। तो अब हम स्टिचिंग के लिए चलते हैं। अब आपको मेन फैब्रिक को इस तरह खोल कर ले लेना है और मेन फैब्रिक को ऊपर की ओर से नीचे की तरफ 4.5 इंच पे हमें मार्क करके ले लेना है। तो यहाँ देखिए हमने चौक की मदद से मार्क कर लिया है। फिर मेन फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल कर ले लेंगे। पॉकेट फैब्रिक का भी हम उसी तरह सेंटर निकाल कर ले लेंगे। जहाँ हमने मार्क किया है सेंटर का वहाँ पर हमें रख कर पॉकेट के फैब्रिक को ऊपर से 2 इंच नीचे मार्क करेंगे। फिर कपड़े को हम सेंटर में रखेंगे और जिप का भी हमें सेंटर निकाल कर ले लेना है। फिर जिप को हमें सेंटर में रखना है और चौक की मदद से पूरी जिप की हमें आउटलाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। देखो इस तरह हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर आउटलाइन जहाँ पर हमने ड्रॉ की है उसके आधी इंच अंदर आते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने कपड़ा स्टिच कर लिया है। कपड़े को कट करने के लिए आपको इस तरह बीच में से कट करना है और किनारों पर इस तरह तिरछा आते हुए कटिंग हमारी खत्म करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कपड़ा कट भी कर लिया है। अब कपड़ा पलट कर लेने के लिए आपको बाहर वाली स्टिचिंग को रिमूव करना है और कपड़े को पूरा पलट कर सीधा करके ले लेना है। फिर हम किनारों से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब इसे हम जिप अटैच करने वाले हैं। तो जिप का रनर आपको सेंटर में ले लेना है और सेंटर के मार्क किए हुए जगह पर हमें बीच में रखते हुए अंदर की तरफ जिप को लगा लेना है और जिप के साइड में हमें थोड़ा सा गैप रखते हुए पूरे जिप को अटैच करके ले लेना है। तो देखिए यहाँ हमने जिप को भी अटैच कर लिया है। इसके बाद आपको कपड़े को पलट कर सीधा करके ले लेना है और पॉकेट का बचा हुआ कपड़ा हम इस तरफ फोल्ड करेंगे और तीनों साइड में हमें स्टिच लगा कर ले लेनी है। तो देखिए दिखाए हुए डायरेक्शन हमें स्टिच करना है। यहाँ हमने कपड़ा स्टिच करके ले लिया है। अब हमारा आउटर पॉकेट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मेन फैब्रिक को आपको इस तरह पलट कर ले लेना है और दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दिखाए हुए तरीके से हमें स्टिच करके ले लेना है। यहाँ दोनों किनारे हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ हमें 5 सेंटीमीटर का चौकोन रखते हुए दोनों किनारों को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने किनारे कट कर लिया है। अब इसे बैक को हैंडल बनाना है तो दिखाए हुए तरीके से आपको दोनों हैंडल को स्टिच करके ले लेना है। यहाँ पर हमने हैंडल को स्टिच करके ले लिया है और दोनों हैंडल हमारे बन चुके हैं। अब बैक का बेस बनाने के लिए आपको दोनों किनारों को इस तरह फोल्ड करके ले लेना है और उस पर हमें सिलाई लगाकर ले लेनी है। आधी सेंटीमीटर की हमें सिलाई लगाकर ले लेनी है। यहाँ हमारा बेस बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए अब आपको बैक पलट कर सीधी करके ले लेनी है और इस तरफ रखनी है। फिर आपको इसके बाद में बैक को आपको फोल्ड करके ले लेना है और चौक की मदद से उसका सेंटर जहाँ पर है वहाँ पर हमें मार्क करके ले लेना है। फिर आपको जहाँ पर हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ पर टेप रखकर दोनों साइड में 3-3 इंच का मार्क कर लेना है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह 3-3 इंच का मार्क करके ले लेंगे। फिर आपको हैंडल वहाँ पर लगाना है, इसलिए आपको हैंडल 2 पहले से तैयार करके ले लेने हैं और फिर जहाँ हमने 3 इंच का मार्क किया है वहाँ पर हम रखकर हैंडल को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमें हैंडल लगा लेना है। फिर इनर पॉकेट के 2 फैब्रिक लेने हैं और दोनों को एक पे एक उल्टा रखते हुए थोड़ा सा पोर्शन खुला रखते हुए स्टिच कर लेंगे। फिर हम उसे पलट कर सीधा करके ले लेंगे और उस पर हमें टॉप स्टिच लगा कर ले लेनी है। अब जिप को दोनों फैब्रिक के बीच में रखिए और जिप को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए पूरे जिप को अटैच कर लीजिए। यहाँ पर जिप अटैच कर लिए। फिर उसके बाद हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह बना लेंगे। अब बैक का जो इनर फैब्रिक है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे और ऊपर की ओर से नीचे की तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है और पॉकेट को भी हमें सेंटर निकाल कर ले लेना है। जहाँ हमने 5 इंच का मार्क किया है वहाँ पॉकेट को रखेंगे और पॉकेट की तीनों साइड में हमें स्टिच करके ले लेना है। तो देखिए इस तरह हमने पॉकेट को भी यहाँ पर स्टिच कर चुके हैं और इनर पॉकेट हमारा रेडी है। फिर कपड़े को उलट फोल्ड करके हमें रखना है और दोनों किनारों पर स्टिच करके ले लेना है। यहाँ देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब बेस बनाने के लिए नीचे की तरफ हमें 5 सेंटीमीटर का चौकोन रखते हुए दोनों किनारे कट कर लेने हैं
और अब मेन फैब्रिक को जिस तरह हमने बेस बनाया है उस तरह इनर फैब्रिक का भी हम बेस बना लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे दोनों किनारों पर भी सिलाई हो चुकी है। अब जिप को जो हमने फैब्रिक लगाया है उसे उल्टा फोल्ड करके ले लेंगे और दोनों किनारों पर स्टिच कर लेंगे। फिर उसे हमें पलट कर सीधा करके ले लेना है और हम उसका सेंटर निकाल कर ले लेंगे। फिर हमने जो बैक को सीधा किया था उसे पलट कर उल्टा करके ले लेंगे और मेन बैक की सीधी साइड अंदर और जिप पर फैब्रिक की सीधी से अंदर रखते हुए इस तरह आपको पूरी जिप को अटैच करके ले लेना है। इस तरह देखिए हमने बैक को जिप अटैच कर ली है। लास्ट में हमें उस पर टॉप स्टिच लगाकर ले लेनी है। अब इनर फैब्रिक को आपको बैक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक का और इनर फैब्रिक की दोनों उल्टी साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए पूरे इनर फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब बैक को हमें पलट कर सीधा करके ले लेना है। जिप के वहाँ पर हमें लास्ट में टॉप स्टिच लगाकर ले लेनी है। इस तरह हमारी टोट बैग यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अंदर की साइड हमने 2 पॉकेट बनाए और बाहर की साइड हमने 1 पॉकेट बनाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।